हाँ, आज हम करेंगे महाभारत की कथा की भाग 1। मैंने पहले से ही महाभारत की पहचान अगर स्टूडेंट्स का हो तो उसे और जो बाद में जो है उसी उसको कोई माने प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आते हैं इसकी रचना कौन किए, तो ये पहले हमको करना चाहिए। तो पहले है व्यास के पिता थे महर्षि पराशर। तो व्यास जी के पिता का नाम क्या थे ना, महर्षि पराशर। व्यास के पुत्र के नाम थे शुकदेव। ताले व्यास के पिता हुआ महर्षि पराशर और उसके पुत्र हुआ शुकदेव। हम बंगाली और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही समझा देंगे। अगर कोई समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके लिखिएगा। हाँ, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो व्यास के शिष्य थे वैशंपायन। हम लोग बांग्ला में बोलते हैं वैशंपायन, लेकिन हिंदी के उच्चारण होते हैं वैशंपायन। ये जो अंग है उसका उच्चारण होता है म का, तो वैशंपायन। बांग्ला में जो होता है युक्त अक्षर में वो साइलेंट रहता है, लेकिन हिंदी और संस्कृत में युक्ताक्षर का दोनों ही उच्चारण होते हैं। ठीक है, तो महाभारत परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय और महाराज शांतनु के पुत्र थे चित्रांगद, और विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे धृतराष्ट्र और पांडु। परवर्ती में धृतराष्ट्र के जो पुत्रों का जन्म हुआ वो लोग कौरव से नाम से जाने जाते हैं और पांडु के पुत्र से पांडव के नाम से जाने जाते हैं। तो ये गया पहला छक जो है, हम एक छक के माध्यम से आप लोगों को समझने के लिए सुविधा के लिए ये छक बनाए हैं, जो जिसमें बहुत ही इजी पैटर्न से हम बनाए। जैसे शांतनु, राजा का नाम था शांतनु, उसका 2 रानियां थी। पहले थे गंगा और उसके बाद था सत्यवती। ठीक है, गंगा के पुत्र देवव्रत जो अगले चलकर उसका पितामह भीष्म के नाम से हम जानते हैं। सत्यवती के 2 पुत्र थे, शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और विचित्रवीर्य के भी 2 रानियां थी, नाम थे अंबिका और अंबालिका। अंबिका के जो पुत्र थे वो है धृतराष्ट्र और अंबालिका के जो पुत्र थे वो थे पांडु, जो परवर्ती में पांडव से नाम से जाना जाते हैं, और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव से नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। আপনারা প্লিজ স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। এতে আপনার মানে মহাভারত বুঝতে বা পরবর্তীতে যে আমি লেসনগুলো পড়াবো ভাগ 1, ভাগ 2, ভাগ 3 মহাভারতের সম্পূর্ণটাই আমি এইভাবে করিয়ে দেব, তাতে আর কোনো অসুবিধা হবে না।